अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वकाल अंदाज़ वीज़ा कंसल्टेंसी से। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करेंगे। आज की वीडियो में करने लगा हूं कि प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं आप। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं इसके ऊपर और वेब के ऊपर, और उसके ऊपर जहां पे जाके आप अपनी प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक वेबसाइट है canva.com, मैं उसको आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा और मैं आपको थोड़ा सा उसमें से बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जाके रिज्यूमे बना सकते हैं। एक वेल प्रेजेंटेबल रिज्यूमे और एक ATS एनेबल्ड रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एप्लीकेशन के सक्सेस के लिए कि वो आप अच्छी रिज्यूमे बनाएं। तो हम लोग चले जाते हैं, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर दे साथ शेयर कर देता हूँ आपके साथ। हम चले जाते हैं वेब के ऊपर और सबसे पहले एंटर करते हैं हम canva.com, और वहाँ पे जाके आप अपना ऑनलाइन अकाउंट बना लें, लॉगिन कर लें और उसके बाद आप लॉगिन कर के अंदर आ जाए। मेरा तो ऑलरेडी, क्योंकि मेरा लॉगिन बना हुआ है, इसलिए मेरा तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है। ठीक है, अगर आपका नहीं साइन अप तो आप साइन अप कर लें। मैं आपको 3-4 वेज देगा साइन अप करने के लिए। आप उसमें ईमेल से साइन अप करना चाहें या जीमेल से करना चाहें या फेसबुक से करना चाहें, जिससे मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। साइन अप करके अंदर आ जाएंगे और जब आप वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे तो उस नेविगेशन ईजी है। वेबसाइट का जो इंटरफेस है बहुत ईजी है। ऊपर ही आपके पास एक सर्च बार आ रही है, आप उसके ऊपर सर्च बार के ऊपर रेज्यूमे टाइप करेंगे तो वो आपको टेम्पलेट्स दिखाना शुरू कर देगा। उसको एंटर करेंगे तो वो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाना शुरू कर देगा। अब इसमें जो चीज़ें हैं, एक तो कैनवा प्रो होता है। कैनवा प्रो के तकरीबन अराउंड $6.49 पर मंथ वो लेता है, लेकिन फर्स्ट 30 जो डेज़ हैं वो आपको उसके ऊपर फ्री मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड दैट यू प्रोवाइड योर कार्ड डिटेल्स whenever you sign up for the pro thing। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कुछ फ्री मिलेंगे, कुछ प्रो मिलेंगे, कुछ आपको पेड मिलेंगे आपको। तो अगर आप यहाँ पे जाके देखना शुरू करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे छोटा सा क्राउन बना हुआ है नीचे एक गोल्डन लाइट गोल्डन कलर का, उस जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है। अब देखें वो कहता है अपग्रेड टू कैनवा प्रो टू एक्सेस दिस टेम्पलेट। अगर आपने इस टेम्पलेट को यूज़ करना है तो आपको कैनवा प्रो लेना पड़ेगा। फर्स्ट 30 डेज़ के लिए तो आपको फ्री मिल जाएगा कैनवा, लेकिन उसके बाद आपको $6.49 पर मंथ उनको पे करना पड़ेगा। वैसे तो फ्री अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं करना तो आप फ्री आराम से ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कुछ इसमें से टेम्पलेट्स ऐसे मिलेंगे जो कि होंगे पेड होंगे आपके पास। ठीक है, वो नीचे डॉलर का साइन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो पेड होगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको बता देगा इसमें क्या क्या चीज़ पेड है, कितने एलिमेंट्स इसके पेड हैं, तो क्या उसकी क्या पेमेंट है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, एटलीस्ट जो स्टार्ट कर रहा है वो फ्री टेम्पलेट यूज़ कर सकता है। फ्री टेम्पलेट बहुत अच्छी हैं, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको लेफ़्ट पे आपका फ़िल्टर भी आ रहा है, सर्च बार आ रहा है, आप उसको अपने तरीके से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कौन सी आपको चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। आपको कॉर्पोरेट CV चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, सिंपल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए या मॉडर्न टाइप की चाहिए। फिर नीचे इसी तरीके से थीम आ रहा है कि थीम किस तरह का चाहिए, आपको बिज़नेस से रिलेटेड चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड थीम मिल जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे थीम्स हैं। आप नीचे देखें, ये लेफ्ट साइड पे आपके थीम्स आ रहे हैं, इसको व्यू मोर करेंगे तो और भी आपको थीम्स मिलना शुरू हो जाएंगे, विद फ़ोटो, विदाउट फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट, कॉलेज, इस तरह के मतलब बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको हर तकरीबन टाइप के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से फ़िल्टर लगाना है आपने, ताकि आपको वो प्रो दिखाए ही ना, तो यहाँ से फ़िल्टर लगा दें आप फ्री का। तो वो जब आप फ्री पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ़िल्टर आउट कर देगा कि प्रो को निकाल देगा। पेड रहने देगा लेकिन प्रो को निकाल देगा, वो सिर्फ फ्री और पेड वाले आपके पास रह जाएंगे। तो कोई सा भी मैं चूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं थोड़ी सी डेमोस्ट्रेशन दे दूँ आपको कि इसमें से कैसे आप रिज्यूमे जाके बना सकते हैं। अब फर्स्ट वाली मैं चूज़ कर लेता हूँ। नॉर्मली मैंने अपनी रिज्यूमे भी इसी टेम्पलेट के ऊपर बनाई हुई है और ये मुझे अच्छा लगता है। आपकी जो मर्ज़ी होगी आप उसको कर लीजिएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको बेशक आप जूम इन कर लें, मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए देखना। ऊपर आप पिक्चर भी अपनी चेंज कर सकते हैं। ये जो पिक्चर आ रही है इसके ऊपर, इसको डिलीट करके ऊपर आ रहा होगा एक बिन का निशान आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। न्यू पिक्चर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिए। उसके ऊपर नेम लिख दें। मैं अगर थोड़ा सा आपको गो थ्रू कर दूँ आपके साथ, यहाँ पे आपका नेम लिख दूँ। उसके बाद देखें, अब इसको अब आपने खुद एडजस्ट करना है साइज़ के हिसाब से। अब आपने इसका टेम्पलेट, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो स्मॉल करना है, जो भी करना है वो आपने खुद एडजस्टमेंट करती रहनी है इसकी आपने, क्योंकि वो बहुत लंबा है, इसलिए मैं उसको एक कंसाइज़ कर देता हूँ ताकि वो एक वेल प्रेजेंटेबल हो जाए। फिर नीचे आ जाती है आपकी डेजिग्नेशन। जो भी मतलब आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हो कोई ना कोई डेजिग्नेशन होती है आपकी, तो आप उस हिसाब से जो भी लिखना है आपने लिखना है। अब यहाँ पे जिसका टेम्पलेट है वो उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर लिखा हुआ है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा एरिया है, तो मैं उसको एज आ प्रोजेक्ट मैनेजर लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से नीचे अपनी कैरियर की जो हाइलाइट्स है वो आपने देनी है।
और जिसको शॉर्ट समरी बोलते हैं, प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा इन चीज़ों को। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लेकिन उसको चेंजिंग करें लाजमी। आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट उठा के करेंगे तो वो अच्छी प्रेजेंटेबल नहीं होती चीज़। तो इसी चीज़ याद रखिएगा कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा एटीएस यूज़ करती हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ जब होती हैं तो उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिज्यूमेज आती हैं कि वो लिटरली पॉसिबल ही नहीं होता कि द हायरिंग मैनेजर चेक्स ईच वन ऑफ द रिज्यूमे। तो और जितनी भी तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन हैं फ्रॉम मीडियम टू लार्ज, दे आर यूजिंग द ATS सिस्टम। व्हाट इज़ ATS? ATS इज़ लाइक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। उन्होंने अपने सिस्टम के ऊपर एक फ़िल्टर लगाए होते हैं कि यार हमें इस तरह की रिज्यूमेस निकाल के दे दो। अब वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, इट गोज़ थ्रू योर CV, इट गोज़ थ्रू योर रिज्यूमे, स्कैन्स द रिज्यूमे, एंड जो भी उसको फ़िल्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं उस पे जो मैच करती है चीज़, जो उस पे एक किस्म का पूरा उतरती है, सिर्फ दैट द सिस्टम विल फैच दैट CVs। अदरवाइज जो ऑल ऑफ द रिमेनिंग CVs होगी, दे विल द सिस्टम विल डिस्कार्ड, सिस्टम विल नॉट शो दो CVs टू द हायरिंग मैनेजर। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो कैरियर हाईलाइट्स हैं, आपकी जो कैरियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, एटलीस्ट दे शुड बी योर ओन वर्ड्स। इफ़ यू विल कॉपी पेस्ट फ्रॉम द इंटरनेट और फ्रॉम योर अदर कोलीग्स रिज्यूमेज, और तो उसमें फिर वो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगी। बहुत सारी जगहों के ऊपर आप बिल्कुल मेरिट पे आ रहे होते हैं, आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस इज़ मैचिंग वट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़, बट स्टिल यू आर नॉट सेलेक्टेड। आई मीन देयर कुड बी मैनी रीजंस, बट वन ऑफ द रीजंस इज़ कि आप अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसको सही तरीके से लिखते नहीं। प्लीज़ इसको पे फोकस करें और उसको अच्छे तरीके से लिखें। वीडियो बड़ी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको ये लिख के दिखाता। इसको मैं अभी नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं आप आगे चला जाता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि एडिट कैसे करना। आपने ऊपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है इस तरीके से, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर एडिट कर दें। मैं अपना फ़ोन नंबर एडिट कर देता हूँ। अगर आप इंटरनेशनल अप्लाई कर रहे हैं तो लाजमी अपना एरिया कोड, कंट्री कोड अटैच कर दें, साथ 92 लिख दें, खाली प्लस लगाने की जरूरत, खाली 92 लिख दें। इसी तरीके से नीचे ईमेल लिख दें आप। मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका साइज़, इसको अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज भी कर सकता हूँ। देखो मैंने इसको डबल सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से प्लस कर दिया। वो अब आपकी मर्ज़ी, जो आपको सूटेबल लगता है आप उस हिसाब से करते हैं। मैं आइडियली इसको पसंद करूँगा थोड़ा सा बड़ा, तो मैं इसको 9 या 10 के अराउंड कर दूँगा। इसी तरीके से एड्रेस लिख दूँगा मैं। कैपिटलाइजेशन का भी खास ख्याल रखिएगा। आपकी जो ग्रामेटिकल चीज़ है वो बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से लेफ़्ट साइड पे एजुकेशन आ रही है, नीचे आपने एजुकेशन लिख देनी है। इसके ऊपर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, मैं पूरी नहीं लिखता अपनी, ठीक है, वीडियो ना बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बस यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि मैंने कहाँ से किया है, और इसी तरीके से मैं अपना लिख देता हूँ कि डिग्री का नाम पूरा नहीं लिख रहा मैंने बैचलर्स लिख दिया कि बैचलर्स मैंने किया हुआ है यहाँ से। इसी तरीके से मैंने उसको लिख दिया है, मास्टर्स को लिख दिया है, मास्टर लिख दिया है। वैसे तो मास्टर इन बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा, मैंने पूरा लिखा। आप पूरा आपने तो पूरा लिखना, मैंने तो सिर्फ इसलिए आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। अपनी एक्सपर्टीज़ लिख लें नीचे आप, जो जिस एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ हैं उसको लिख लें आप। ये प्लीज़ ये चीज़ें मत लिखिएगा, इंटरनेट सर्फिंग, फेसबुक, ये कोई आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती। ये बहुत आउटडेटेड चीज़ है जो कि लोग रिज्यूमेस पे डालते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें प्लीज़ रिज्यूमेस में नहीं आती। ये ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा। जो आपकी जिस चीज़ एरिया में आपकी एक्सपर्टीज़ है उसको आप लिखें। आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है कि आप इफेक्टिवली टीम को मैनेज कर सकते हैं, तो वो इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट करके लिखते हैं कि ये आपकी एक्सपर्टीज़ है। इस तरीके से जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आप लिख लें। आप अगर टाइम बाउंड हैं, अगर आप और टाइमली मैनर में आप अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं तो उस चीज़ को एक्सपर्टीज़ में डालें। अदरवाइज़ दूसरी चीज़ को एक्सपर्टीज़ में मत डालें प्लीज़। इसी तरीके से लैंग्वेजेस लिख लें, इंग्लिश लिख लें, उर्दू लिखनी तो उर्दू लिखना। अदरवाइज़ अगर पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं तो वो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। और अगर किसी ओवरसीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो आप उर्दू लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई चीज़ नहीं। इंग्लिश लिखें, लाजमी लिखें साथ। उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस पे आ जाएँ। एक्सपीरियंस में ऊपर अपना डेट लिखें कि किस डेट से लेकर किस डेट तक आपको एक्सपीरियंस था। इसी तरीके से नीचे कंपनी नेम लिखेंगे, आगे कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, आगे कंपनी के सिटी लिखेंगे या कंट्री लिखेंगे। यहाँ पे आप अपनी जॉब पोजीशन लिखेंगे, आप जिस पोजीशन पे काम करते रहे हैं। और फॉर इंस्टेंस मैं क्योंकि एज ए डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता रहा हूँ तो मैं इसको वो लिख देता हूँ जस्ट टू शो यू गाइस के हाउ डज दिस थिंग वर्क। डिप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्टमेंट कर देता ताकि एक लाइन में आ जाए, सिंपल लाइन में। अब नीचे यहाँ पे आपकी ना बेसिकली ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, जो आपकी जॉब के दौरान आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये बेसिकली जिसको JDB बोलते हैं एक एब्रीवेशन सेंस में। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं नीचे इसको
एंटर करूँगा तो मैं लिखना शुरू कर दूँगा इसके ऊपर जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, अपनी जो भी आपकी मेन जो ड्यूटीज़ होंगी उसको लाजमी अब लिखेंगे, आप कीवर्ड्स में लिखेंगे। अब इसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखना चाहें बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, और दूसरी फॉर्म में लिखना चाहें दूसरी फॉर्म में लिख लें, लेकिन आई वुड रिकमेंड दैट यू राइट योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बुलेट फॉर्म, क्योंकि फॉर एग्जांपल एटीएस ने आपकी सिस्टम को सीवी को स्कैन किया एंड ही थिंक्स दैट योर सीवी इज गुड इनफ टू सेंड टू हायरिंग मैनेजर एंड दैट इज बीन सेंड टू द हायरिंग मैनेजर। अब ऑब्वियसली हायरिंग मैनेजर के पास कोई आपकी सीवी नहीं सिर्फ वो होके जा रही, स्कैन होके जा रही, फिल्टर होके जा रही, आपके अलावा भी और सीवीज़ होंगी, तो उसके पास हायरिंग मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक चीज़ को एक कहानी की तरह गो थ्रू करे। सो ही विल गो थ्रू योर सीवी लाइक प्रीटी क्विकली, लाइक ही विल गिव लाइक हाफ अ मिनट टू 1 मिनट टू योर सीवी। तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जॉब जो भी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्स उसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें और मेन पॉइंट्स को सिर्फ उसमें मेंशन करें। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हुआ है सॉफ्टवेयर को मेंशन करें। उसके बाद अपने टारगेट्स जो अचीव किए हुए हैं आपने, उस टारगेट्स को लिखें आप उसके ऊपर कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आई हैव डन दिस थिंग टू अचीव दिस टारगेट। ठीक है, उस चीज़ को लिखेंगे तो आपको फ़ायदेमंद होगी आपके लिए चीज़। इस तरह ये होगा कि अगर जब एटीएस सिस्टम ने आपके सीवी को पिक कर लिया, हायरिंग मैनेजर को सीवी अट्रैक्टिव लगेगी और एटलीस्ट वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल दे सकता है, क्योंकि फर्स्ट हमारा जो टारगेट होता है वो होता है इंटरव्यू की कॉल तक। क्योंकि जो एटीएस सिस्टम है अगर हम उससे पास हो जाते हैं उसके बाद हायरिंग मैनेजर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, उससे जब हम पास हो जाते हैं तो फिर हमें इंटरव्यू की कॉल आती है। अदरवाइज हम तो जितना मर्जी स्किल हो जाए हमारे पास, अगर हमारी सीवी अच्छी नहीं है, रिज्यूमे अच्छी नहीं बनी हुई, तो एटीएस हमारा उसको आगे नहीं जाने देगा। जब एटीएस आगे नहीं जाने देगा फिर हायरिंग मैनेजर के पास तो वो चीज़ पहुंचेगी नहीं। सेकेंडली एटलीस्ट अगर कोई चीज़ हायरिंग मैनेजर के पास पहुंच गई है, जो सीवी शुड बी गुड इनफ, शुड बी प्रेजेंटेबल इनफ कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करें। ठीक है, इसी तरीके से बाकी अपने नीचे आप ऐड कर सकते हैं। अब एक और ये देखें, अगर आपका पास पेज ख़त्म हो रहा है, अब किसी ऑब्वियसली रिज्यूमे 1 पेज पे तो नहीं होती, जो प्रोफेशनल रिज्यूमेज हैं वो एटलीस्ट 2 पेजेस पे जाती हैं। इवन जो जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो 2 to 3 पेजेस पे चली जाती है। यहाँ से आप नीचे ऐड पेज दबाएंगे, वो न्यू पेज ऐड हो जाएगा वहाँ पे उसके ऊपर, तो आप उस तरीके से उसको करते जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस दे दें, और अगर कोई है देते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली केसेस में नोट नहीं देते, वो तभी होता है जब इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में वो पूछते हैं फिर वो किसी का नाम वगैरह दे देते हैं ताकि वो रेफरेंस उसके ऊपर ऐड कर लें। बस ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक ये है कैनवा है, दूसरी मैं आपको बता देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बन जाती है। मैं अगर आपको खोल के दिखाऊँ, ऊपर फाइल पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर दबाते हैं आप, और जब न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पर दबा देंगे इसको आप, तो वो आपके सामने एक आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ठीक है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ पे ऊपर सर्च बार आ रही है, यहाँ पे आप रिज्यूमे लिखते हैं या सीवी लिखते हैं, जो भी लिखते हैं आप, तो वो आपको जो भी टेम्पलेट उसको बने बने वो दे देगा। इस तरीके से उस पर आप कवर लेटर भी बने हुए हैं, उस पर आपके रिज्यूमेस भी बनी हुई हैं। अब देखें ब्लू ग्रे कवर लेटर है, ये ब्लू स्पेस सीवी है, ये ब्लू स्पेस कवर लेटर है। मैं अगर सीवी का पॉइंट पिक करता हूँ तो वो उसी टाइम उसको डाउनलोड कर लेगा उस टेम्पलेट को, और आपको वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शो करना शुरू कर देगा। अब आप इसी तरीके से अपना नेम अपना इस पर एडिट कर सकते हैं, एजुकेशन, लेफ्ट साइड पे आप देखें अपना एड्रेस वगैरह, वो सारा कुछ उसने दिया हुआ है कि किस जगह पे आपने क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बेसिक चीज़ है और इस पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर के यू गो टू द canva.com एंड मेक योर प्रोफेशनल रिज्यूमे फ्रॉम देयर, क्योंकि वहाँ की सीवी एक वेल प्रेजेंटेबल होती है और बहुत डिसेंट लग रही होती है, ना प्रोफेशनल लग रही होती है, इसलिए वहाँ पे जाके उसको प्लीज़ आप डेवलप कर सकते हैं। और क्योंकि जॉब हंटिंग में आपकी सीवी बहुत मैटर करती है, स्पेशली इस टाइम के ऊपर जब देयर आर लाइक आई मीन दे आर लाइक hundreds of applicants for few positions. So it's very important that your resume is good enough, is presentable for the ATS system to at least select your CV and then send to the hiring manager. And उसके बाद आपकी जो CV है उसके ऊपर आपका क्वालिटी मैटर करना शुरू कर देगी कि आपकी क्वालिटी कितनी है, CV के ऊपर आपकी एजुकेशन, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कितना क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, और कितना अच्छे तरीके से आपने काम किया हुआ है, तो वो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है सीवी से कि आपकी सीवी एटलीस्ट सेलेक्ट हो गई है, आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई है। क्योंकि जब आपको इंटरव्यू कॉल हुई थी यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रेस दी हायरिंग मैनेजर। अगर कुछ सीवी में रह भी गया है, कुछ शॉर्ट कमिक्स हैं भी हैं, यू विल हैव अ चांस टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द हायरिंग मैनेजर। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फर्स्ट जो सीवी है इट शुड गेट सेलेक्टेड इन द एटीएस सिस्टम एंड देन सेंड टू द हायरिंग मैनेजर एंड देन हायरिंग मैनेजर कॉल्स फॉर यू फॉर एन इंटरव्यू। तो आज की वीडियो सिर्फ इसके ऊपर थी, मेरी रिज्यूमे के ऊपर थी, क्योंकि बहुत सारे मैं लोगों को देखता हूँ कि रिज्यूमेस मेरे पास आती रहती हैं, तो वो उनको रिज्यूमेस में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, मतलब वो सिलेक्ट ही नहीं हो पाती, तो
मैं भी लोगों को यही बेसिकली गाइड करता हूँ कि आप अपनी रिज्यूमेस को एक बेहतर तरीके से करें, कॉपी पेस्ट मत करें चीज़ों को उसके ऊपर। जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, अपने जो अचीवमेंट्स हैं उसको मेंशन करें, क्योंकि वो जो हायरिंग मैनेजर है ही इज़ मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट योर अचीवमेंट्स, नॉट व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन it was he's like basically concerned how did you achieve your targets or how did you completed your responsibilities in your previous organization। तो उसको अपने टास्क अचीवमेंट्स बताएं कि मैंने अचीवमेंट क्या की है, तो वो उसके लिए ज़्यादा मैटर करेगी चीज़। तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए भी हो सकता है कि सक्सेसफुल हो जाए, वो प्रूव हो जाए। इसलिए उसको अच्छे तरीके से करें। इसी तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्लेटफॉर्म ईजी था तो मैंने आपको इसलिए बता दी। If you have any inquiries, you can email me at alrazikvisaconsultancy@gmail.com. That email address is right now onto your screen, and please like my video, share and subscribe my channel. Thank you.